गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मंच पर उपस्थित मेरे सभी शिक्षकगण एवं डायरेक्टर सर एवं प्रिंसिपल मैम सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं आज आपको सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बेटा, बाल दिवस का मतलब होता है शिक्षक के लिए बालोद्यान। जानते हो बालोद्यान के माली के लिए एक बगीचा होता है, उस बगीचे में एक पौधा होता है, उस पौधे को क्या माली उस पौधे को सींचता है और सींच कर क्या करता है, बड़ा करता है और बड़ा करने के बाद वो क्या देता है, पौधा फल देता है। उसी प्रकार से एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को सींचता है, सींचने के बाद बड़ा होता है वो बच्चा और किसी न किसी प्रशासनिक नौकरी में जाता है तो भारत का कहीं ना कहीं नाम रोशन करता है और ना भारत का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने शिक्षक अपने विद्यालय का नाम भी रोशन करता है। यही बालोद्यान का मतलब होता है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा बेटा, शिक्षक का एक दूसरा अर्थ भी होता है शिक्षा, क्षमाशीलता और कर्तव्यनिष्ठ। जब जाके ये तीनों गुण मिलते हैं तब जाकर वह शिक्षक बनता है। शिक्षक आपके बच्चे को मारने के लिए नहीं है बेटा, वो एक आपके लिए क्या है, एक प्रोत्साहन का कार्य करता है। मोटिवेशन मारना भी शिक्षक में क्या छुपी होती है, मोटिवेशन छुपी होती है कि कहीं सर मुझे कल नहीं मारे, इसलिए उसके साथ में आप क्या करते हो, याद करके लाते हो। और शिक्षा का मतलब एक दूसरा भी होता है, ये नहीं होता कि हमने नौकरी प्राप्त कर ली शिक्षा हो गई, ये नहीं होता बेटा। शिक्षा का मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान। हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को किस प्रकार से आत्मसात कर सकते हैं, किस प्रकार से समस्या से निकल सकते हैं, यही शिक्षा का दूसरा अर्थ भी होता है। हमारे वेदों में कहा गया है शिक्षा तृतीयम नेत्रम अस्ति। जिस प्रकार भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र था उसी प्रकार से मनुष्य का तीसरा नेत्र क्या है, शिक्षा है। और जिस व्यक्ति के पास शिक्षा है वो क्या कर सकता है बेटा, किसी भी समस्या से लड़कर उसका समाधान कर सकता है। जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो ज्ञान। हमें क्या करना है, हमें कभी साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए। उसी प्रकार से एक बच्चे को कभी छात्र को कभी अपने शिक्षक से ये नहीं बोलना चाहिए कि आपका कार्य क्या है, हमें उस कार्य से मतलब नहीं है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति को तलवार से काम होता है उसी प्रकार से छात्र को अपने किससे काम पड़ता है, शिक्षक के ज्ञान से काम करता है। उस ज्ञान की ज्योति को आप आत्मसात करें और उस आत्मसात ज्योति को कहा पूरे भारत में, अपने राष्ट्र में, पूरे देश में, अपने क्षेत्र में क्या करें, प्रज्वलित करें। क्योंकि जो ज्योति उजाला करेगी तो क्या होगा, शिक्षक का भी नाम होगा। किसी सभी बच्चों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बेटा यही कहानी थी, वो एक दलित वर्ग से छात्र से, उन्हें कोई पढ़ाता नहीं था क्योंकि एक अंबेडकर उनके गुरु थे। और अंबेडकर गुरु ने क्या दिया था, अपना नाम उस छात्र के साथ दिया था और उस छात्र को पूरा विश्व आज जानता है अंबेडकर के नाम से। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में उसके गुरु का नाम प्रत्येक छात्र को अपने गुरु की क्या पड़ती है, किसी न किसी समय आवश्यकता पड़ती है। भगवान स्वयं श्री राम को भी क्या पड़ी थी, गुरु की आवश्यकता पड़ी थी। तो गुरु पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। क्योंकि गुरु के सानिध्य में भी भगवान श्री राम ने क्या पाई थी, शिक्षा पाई थी। एक गुरु के बिना एक छात्र अधूरा है, तो एक छात्र के बिना क्या है, एक गुरु अधूरा है। क्योंकि छात्र को शिक्षा क्या करता है, तो मटका खाली होता है तो पानी भरने का काम कौन करता है, छात्र करता है। और उस कार्य को करवाता कौन है, एक शिक्षक करवाता है। क्योंकि शिक्षक ही वो ऐसी धुरी है जो क्या कर सकती है, भारत का निर्माण कर सकती है। एक बिल्डिंग के गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो सकती है, एक डॉक्टर की भूल एक मरीज को मार सकती है। अगर एक शिक्षक की भूल हो गई तो पूरा राष्ट्र गिर जाएगा। अगर पूरा राष्ट्र गिर गया तो भारत क्या है, सोने की चिड़िया जो गुरुओं का देश कहा जाता था वो बेटा क्या हो जाएगा, उसका कलंक लग जाएगा। इसलिए आज से आपके लिए यही सूचना है, यही निर्देश है कि आप अपने गुरु की आज्ञा को क्या माने, सर्वोपरि रखकर मान के चले और आगे आने वाली समस्या में गुरु की जो बात है उसको आत्मसात करें और आत्मसात के साथ समस्या का क्या करें, समाधान करें और समस्या समाधान करने के बाद समस्या का क्या करें, निराकरण करें। कभी गुरु की बात का हमें क्या नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। कभी
संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु की वाणी हमेशा क्या होती है, देवों की वाणी होती है। माता पिता और गुरुस्वामी की वाणी बिना विचार करम शुभ जानी। माता और पिता और गुरु हमारे क्या होते हैं, एक देवता के समान होते हैं। इनकी वाणी का कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए बाल दिवस के अवसर पर मैं आपको यही आज्ञा देता हूँ कि अपने गुरु की बात को अपने सिर पर रखकर, सिर माथे रखकर हमेशा क्या करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। गुरु से हमेशा नई नई चीजें सीखने के लिए प्रयत्न रहना चाहिए। धन्यवाद।